हेलो गाइस, मैं हूं बंटी निराला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अपने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक या फिर आप कहना चाहें कोई सा भी ग्रामीण बैंक जिसका ऑपरेट टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के माध्यम से होता है, इस वाले पेज के माध्यम से, तो उसमें जो अकाउंट ओपनिंग में जो एरर आ रहा है, जैसे मार्फो का लाइट नहीं जल रहा है, तो उसका इस वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसा कि देख सकते हैं इस वीडियो में हम अभी यहाँ पर प्रॉब्लम को पहले आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि इनका लॉगिन तो सक्सेसफुल हो रहा है, लेकिन जो अभी न्यू पोर्टल में अकाउंट ओपनिंग के लिए नो योर कस्टमर के ऑप्शन में क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारा जैसे कि यहाँ पर तो ट्रांजैक्शन वगैरह सारा चीज़ हो जा रहा है एपीएस के माध्यम से, लेकिन अकाउंट ओपनिंग में यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद कस्टमर का फिंगरप्रिंट के लिए हमारा मार्फो नहीं जल रहा था। तो मार्फो जलाने के लिए मतलब क्या क्या प्रोसेस करते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे ही यहाँ पर देखिए हम लोग सारा चीज़ कर देते हैं। यहाँ पर जैसे इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो पेज ओपन होगा उस पर देखिएगा प्रॉब्लम को। यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज भी आता है, लेकिन फिंगर नॉट कैप्चर का आएगा। फिर यहाँ पर पेज जो है कहना चाहिए वेब पेज एरर आ जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने की हमने यहाँ पे कोशिश किया है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्स कोड वगैरह सब चीज़ अटैम्प्ट वगैरह, जबकि हमारा फिंगरप्रिंट कैप्चर ही नहीं हुआ है। और यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज भी आया था, जो कि उसके बाद फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट ऐसा कुछ आया था। तो इस वीडियो में हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आपको अपने सिस्टम का जितना भी है पुराने सॉफ्टवेयर जो है, मतलब CRGB से रिलेटेड या फिर कोई सभी, जैसे सेम इसी प्रोसेस से झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, मेघालय में जो ग्रामीण बैंक है, राजस्थान में ग्रामीण बैंक है, इस तरीके से जितने भी ग्रामीण बैंक है उसका सेम प्रोसेस है। उस पर भी आपको यहाँ से कंट्रोल पैनल के माध्यम से टर्न विंडोज़ फीचर ऑन ऑफ में चले जाना, फिर यहाँ पर इंटरनेट इन्फॉर्मेशन वगैरह को चेक मार्क लगा के उसको अप्लाई कर देना है। इसमें कुछ टाइम ले सकता है। फिर उसके बाद आपके जितने भी सॉफ्टवेयर जो है CRGB से रिलेटेड, उसको कंट्रोल पैनल अनइंस्टॉल प्रोग्राम के माध्यम से आके यहाँ पर अनइंस्टॉल कर देना है। ठीक है, तो जैसा कि इसमें FP एक्टिवेक्स जो होता है उसको अनइंस्टॉल करना है। मार्फो का ड्राइवर जो आपने इंस्टॉल की हार्डी सर्विस उसको अनइंस्टॉल करना है। यदि जावा भी हो तो जावा को भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जावा उसके बाद इंस्टॉल करना कंपलसरी रहेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हमने अनइंस्टॉल कर देते हैं। इसको भी प्रोसेस यही है दोस्तों। सबसे पहले आपको अनइंस्टॉल करना होगा, विंडोज़ फीचर ऑन ऑफ करना होगा। वहाँ पर किसी में विंडोज़ फीचर ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा था, लेकिन हमने यहाँ पे ऑन करने की कोशिश किया और ये हमारा सक्सेसफुल रहा। तो मैं रिकमेंड करूँगा इसको ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं हम यहाँ पे बारी बारी से अनइंस्टॉल कर रहे हैं। वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, 10-15 मिनट का हो सकता है, लेकिन मैं कहीं से भी स्किप नहीं कर रहा हूँ। सारा चीज़ वीडियो को कम करने की कोशिश किया है, लेकिन फिर भी सारा चीज़ को कवर किया है। तो वीडियो में सेम प्रोसेस मैं फॉलो किया हूँ, वही प्रोसेस आप लोग, यदि आपके में भी सेम एरर आ रहा है तो सेम प्रोसेस कर सकते हैं। और किसी के सिस्टम में कुछ अलग प्रॉब्लम रहता है तो शायद ये प्रोसेस काम ना करे। जैसे कि पिछले वीडियो में भी हमारा बहुत से चीज़ आ रहा था, तो उस पर भी हमारा जो प्रोसेस बताया गया उसमें कई चीज़ों का काम नहीं किया, लेकिन अधिकतर सिस्टम में वही काम कर लिया। ठीक है, तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जिनका एक्सेस डिनाइड वाला आ रहा था तो उनके सिस्टम को फॉर्मेट करा के विंडोज़ 10 प्रोफेशनल 2019 वाला है, यदि उनका सिस्टम फॉर्मेट कराने के बाद सेम प्रोसेस इंस्टॉल करेंगे तो उनका एक्सेस डिनाइड वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा था दोस्तों। तो सेम प्रॉब्लम जिनका आ रहा था एक्सेस डिनाइड वाला, तो वही चीज़ करके उनका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि देख सकते हैं हमारे यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, सॉरी अनइंस्टॉल हो चुका है। अब उसके बाद आपके C ड्राइव में आ जाना है। C ड्राइव में आने के बाद जो मार्फो से रिलेटेड 3 फोल्डर हैं, इन तीनों फोल्डर को आपको डिलीट कर लेना है। ठीक है, परमानेंट डिलीट करेंगे, मतलब शिफ्ट के साथ इसको डिलीट कर लेना है। अगर शिफ्ट के साथ डिलीट नहीं करते हैं तो यहाँ पर रिसाइकल बिन में आके उसको डिलीट कर लेना है।
डिलीट इसलिए करना है दोस्तों क्योंकि मार्फो का आपका पुराना ड्राइवर जो होता है उसका कुछ ना कुछ डाटा वहाँ पर रह जाता है, तो इसलिए हम लोग परमानेंट क्लियर करने के बाद ही उसको इंस्टॉल करेंगे, जो कि न्यू सॉफ्टवेयर आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर जो जो रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर था उसको डाउनलोड कर लिया है, इतने पार्ट तक मैंने इसको ट्रिम कर दिया, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और जो भी रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले SBI SM जो कि 42 मार्फो का वर्जन है उसको आपको इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉलेशन करने का प्रोसेस कुछ इस तरीके से है, देख सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आपको ओके करना है, फिर यहाँ पर कोई सा भी अपना की प्रेस करना है, फिर यहाँ पर इसको रीसेट कर देना है। ठीक है, चेक मार्क लगाने के बाद फिर ये यहाँ पर क्लोज़ कर देना है। जैसे ही क्लोज़ करेंगे आपका यहाँ पर हिस्ट्री डाटा जो भी होगा उसको वो क्लियर करेगा। उसके बाद जावा आप, चूँकि हमने यहाँ पर जावा को अनइंस्टॉल किया है तो यहाँ पर जावा का पुराना वर्जन ही इंस्टॉल हो रहा है अभी। तो चलिए इसको पुराना वर्जन के ही साथ हम लोग इंस्टॉल करके देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने का प्रोसेस आपको चैनल में बहुत पहले भी वीडियो डाल चुका है, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं, या फिर पुराने वीडियो के माध्यम से जावा का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करने का प्रोसेस वहाँ पर दिया गया है, तो वहाँ पर से भी आप लोग देख के कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जावा भी इंस्टॉल हो चुका है। अब जावा इंस्टॉल होने के बाद ये कुछ फाइल कॉपी हो रहा है, सर्टिफिकेट वगैरह, फिर उसके बाद आपके मार्फो का API इंस्टॉल होगा। तो इसको सारा चीज़ ऑटोमेटिक है दोस्तों। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर सारा चीज़ इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में। एक चीज़ इसका ध्यान दीजिएगा, यदि आपके सिस्टम में एंटीवायरस है तो एंटीवायरस को डिसेबल करके ही इंस्टॉल करिएगा, और इंस्टॉलेशन के बीच में मार्फो को लगा कर ही रखिएगा। यहाँ पर इस तरीके से आएगा, एक्टिव एक्सेस पे उसको क्लिक कर लेना है, फिर यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, फिर उसके बाद आपका मार्फो का वर्जन इंस्टॉल होगा। जैसा कि देख सकते हैं इस बीच थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, तो हम लोग वेट करते हैं यहाँ पर। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि दोस्तों जब भी आप फॉर्मेट कराते हैं तो विंडो आपका एक्टिवेटेड वाला होना चाहिए, मतलब जेन्युइन विंडो होना चाहिए। जब भी आप कहीं से भी फॉर्मेट करा के यदि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको चढ़वाते हैं तो उनको बोलिए कि हमको जेन्युइन विंडो ही दीजिए करके, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यदि इस तरीक़े से एक्टिवेट विंडो वाला भी प्रोसेस आता है तो मैं इसका भी चैनल में वीडियो डाल दूँगा, वहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रोसेस भी आपको समझ में आ जाएगा, फिर एक आध वीडियो डाल दूँगा उसका भी। ज़्यादा कुछ नहीं रहता है जिनका। फिर जैसा कि आपको हमारा SBI वाला हो जाएगा, उसके बाद आपको मार्फो का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है, 54 वाला, जो कि अभी की स्थिति में लेटेस्ट है। तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, डबल क्लिक करके इसको जस्ट कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप सिंगल क्लिक में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पर भी वेट करते हैं हम लोग। और जैसे कि इनका सिस्टम में देख सकते हैं 9:01 है, तो सिस्टम में यदि आपका टाइम कुछ मिसमैच रहता है तो आप उसको इंटरनेट टाइम के साथ कॉन्फ़िगरेशन में कर सकते हैं, फिर आपका टाइम भी सही हो जाएगा। खैर वो तो अलग बात है, जिसका यदि अलग मिसमैच रहेगा टाइम तभी वो काम करेगा। फिर आपको C ड्राइव में आ जाना है। C ड्राइव में फिर मार्फो RD सर्विस सॉफ्ट वाला जो फोल्डर है यहाँ पर कॉन्फ़िग सेटिंग में कम्युनिकेशन मोड को 0 रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, इसको 1 कर लेना है, फिर इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको प्रोसेस यहाँ पर यदि मार्फो को निकाल के लगाते हैं तो पर भी काम कर लेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जैसे कि उसको सेव कर लिए, उसके बाद इंटरनेट का सेटिंग हम लोग करेंगे। इंटरनेट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर अपना बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन लिंक रहेगा, उसको हम लोग लॉगिन लिंक को यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, जो कि हमारा CRGB का है। यदि आप कोई दूसरा कोई ग्रामीण बैंक का है तो उसका लिंक आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। फिर आपको सिक्योरिटी टैब में चले जाना है। सिक्योरिटी टैब में आने के बाद ट्रस्टेड साइट में यहाँ पर जितने भी सारा साइट आपके ट्रस्टेड साइट में ऐड होगा उसको रिमूव कर लेना है। उसके बाद आपके कियोस्क लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देना है, पेस्ट करके ऐड कर देना है। जैसे ऐड करेंगे फिर उसके बाद इसको क्लोज़ कर देना है। फिर आपको इंटरनेट टैब में आना है, फिर इसके कस्टम लेवल में फिर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद
यहाँ पर इनिटलाइज एन स्क्रिप्ट एक्टिव एक्स कंट्रोल नॉट मार्क एज सेफ एज वाला जो है उसमें डिसेबल कर देना है, फिर इसको ओके कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको सर्विसेज लिख के अपना, चूँकि हमने मार्फो का कम्युनिकेशन मोड को चेंज किया है तो वहाँ पर इसको रीस्टार्ट करना कंपलसरी है। यदि रीस्टार्ट नहीं करते हैं तो अपने मार्फो को निकाल के फिर से कर लीजिए, या फिर अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेते हैं तब तो और अच्छी बात है। इसको हम लोग रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने का ऑप्शन इनके में नहीं आ रहा था तो हम लोग इसको स्टॉप करके फिर से स्टार्ट किए, मतलब सेम है, वही रीस्टार्ट करने का प्रोसेस है। तो वेट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मार्फो जो है टेलीमेट्री सक्सेसफुल आ गया। अब ओके करते हैं इसको। उसके बाद हम लोग इसको लॉगिन करा के देखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हमने चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट लिंक यहाँ पे सेट किया है अपना CRGB का। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करेंगे तो हमारे यहाँ पर कहना चाहिए लॉगिन लिंक के माध्यम से आ जाएगा वेब पेज। यहाँ पर अपना कियोस्क लिंक डाल के फिर से हम लोग लॉगिन करा के देखते हैं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं करके। तो चलिए लॉगिन कराते हैं, फिर अगला स्टेप देखेंगे। अगर सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है। देख सकते हैं यहाँ तो सक्सेसफुल हो गया हमारा, चूँकि लगभग 50% यहाँ पर काम हो चुका है। चूँकि इनका सिस्टम अकाउंट ओपनिंग का ही प्रॉब्लम आ रहा था, चूँकि लॉगिन में तो इनका काम कर रहा था, लेकिन बहुत से लोगों के यहीं पर इनेबल आइडेंटिफिकेशन सर्विस वाला जो एरर आता है तो उसका भी वीडियो डाल चुका हूँ। सेम प्रोसेस है, उसका भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर APS का काम तो चूँकि हमारा APS के माध्यम से ही ओपन हुआ है तो यहाँ पर काम कर लेगा। फिर जैसे हम यहाँ पर नो योर कस्टमर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर कस्टमर का कोई सा भी आधार नंबर टाइप करेंगे कस्टमर का, फिर देखेंगे। चूँकि कस्टमर यहाँ पर नहीं था तो जिनका मैं एनीटेक्स के थ्रू कर रहा था तो वो किसी का भी डाल के और रेंडमली यूज़ करके देख रहा था तो फिंगर उनका मैच नहीं किया, लेकिन वर्क प्रॉब्लम जो है यहाँ पर सॉल्व हो चुका था। मार्फो का लाइट भी जल रहा था और डिड नॉट मैच वाला जो फिंगरप्रिंट मैच भी नहीं किया था, तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पर हो चुका था। तो इसी तरीके से दोस्तों, यदि आपके में भी ये वाला समस्या आता है, अकाउंट ओपनिंग में मार्फो का लाइट नहीं जलता है और वेब पेज एक्सपायर या फिर 404 वाला जो एरर आता है, यदि ये आए तो इस तरीके से आप मार्फो का सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में से नए कोई सी प्रॉब्लम के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।